अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई सब कैसे हैं? ठीक हैं मेरे भाई बहन, मेरी अंकल आंटियाँ और मेरे अम्मी बाबा और जो भी मुझे ओवरसीज़ देख रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भाई हाँ, पता है, मुझे पता है अभी आप लोगों को पता नहीं किधर घूम रहा है भाई। इधर भी नहीं घूम रहा है जहाँ हमने रूम लिए थे। अभी हम लोग वहाँ पे रात को आ गए थे। रात को इतनी शदीद थकावट हो गई थी कि भाई चुप कर खाना खाया, आके और सो गए। अभी आपको मैं जो है ना, जो हमने रूम लिया उसका विज़िट भी करवाता हूँ और बाकी सब लोगों से भी मिलवाता हूँ कौन कौन यहाँ पे है और क्या हो रहा है। और इस टाइम जो है मेरी अभी आँख खुली है और इस टाइम तकरीबन कोई भी करीबी नहीं है, लेकिन वो हो रहे हैं आई थिंक अराउंड 8 बज रहे हैं और 9:30 बजे हमने जो है एक्सपो के अंदर एंटर कर जाना है। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मिनट, ये एंट्रेंस आ गई और भाई ये रूम था हमारा। बैचलर्स का रूम ऐसे ही होता है, सारे रेडी होने पे लगे हुए हैं। अभी मैं रात को इधर सोया था। अल्लाह अकबर। तुसी मेरी ब्लॉग ना शर्ट लेस आ रहे हो। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे मैं देखे तो मैं फ़ौरन चेंज कर लिया। मैं कहा नहीं, तू शर्ट लेस आ रहे हो मेरे ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ। शर्ट लेस नहीं आना चाहिए, शर्ट पा लो ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਲਓ अच्छा भाई अभी रेडी होते हैं, ठीक है ना? रेडी होने के बाद आपको थोड़ा फाइनल लुक दिखाता हूँ। हाँ जी भाई, तो ये है अभी मेरी लुक। चप्पल रहते हैं वो, सॉरी चप्पल या जूते रहते हैं वो पहनते हैं और फिर एक मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको। ऑलमोस्ट हम हो गए हैं रेडी। मैं दस करना की स्त्री गर्म है ये यार। ठीक है जी, ये फाइनल शॉट है। इसके बाद अब भागेंगे, हम सीधा जाएंगे क्वेटा, नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रैक एक्सपो। ठीक है सदीक भाई? ओके लग रहा है? ओके लग रहा है? पीछे बैंड ठीक है कोड दा उतलो ठीक कर देना यार आप। अच्छा। आप आ जाए, आप कहना ठीक हो गया? ओके हो गया। चलो जी, भी उठा लिए और हो गया है हम रेडी। बाहर सारे ना नाश्ते के लिए इंतज़ार करें, फटाफट पहुँचते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर भागते हैं फिर। चलो जी, सब ठीक है, खरीद से हैं बस। फटाफट यहाँ से भागेंगे, सारे के सारे जो है ना ऑलमोस्ट लेट है और तकरीबन कोई टाइम दिया हुआ था हमने तो से जाके नाश्ता करना और सॉरी 9:30 बजे तक हमने एक्सपो एंटर हो जाना है, क्योंकि अगर हम एंटर होंगे तभी तो फिर बाकी सारी चीज़ें देख पाएंगे ना। फिर अभी काफ़ी सारी चीज़ें जाके मैंने सेटल करनी है। हम तो निकल आए थे, चलो भाई चलो थक गए हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका हुआ है। सिर्फ जाके अपने फाइनल जो है ना टचअप देना होता है, वो जाके अभी देंगे। ठीक है, और अभी सारे निकल गए हों, खाली मैं रहता हूँ। एक बैच निकल गया, एक मैं रह गया हूँ। अब मैं जाऊँगा, फिर पीछे 3-4 लोग हैं वो आएंगे, वो फिर एक ड्राइव करके पहुँच जाएंगे। अभी हम डायरेक्टली जो है ना एक्सपो पे ही जाके मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो भाईजान हम पहुँच गए एक्सपो सेंटर पे और ये है जी हमारा उसका फाइनल लुक चल रहा है। दिस इज़ इट। ये अभी तक का जो है हमारा है ना स्टॉल जो है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वाला स्टॉल है और लाइक दिस। ये लगी हुई है यहाँ पे, एक ये स्टॉल हो गया और एक ये स्टॉल। 20 minutes later. तो भाई हमारा सारा जो है ना सेटल हो चुका हुआ है और ये फाइनल लुक चल रही है भाई। ये हमारी चाइनीज़ टीम आ गई और ये हमारा बुलमा सेक्शन लगा हुआ है सारा, VVMN। तो अभी जितनी भी है ये सारी की सारी एक्सपो में हमने इस टाइम में तकरीबन सारी की सारी न्यू मशीन इंस्टॉल की हुई हैं। ये एक VVM है हमारा ब्रांड VVMAC के नाम से। पॉकेट सेटर्स जो आप अक्सर देखते हैं कि जो शर्ट्स के ऊपर पॉकेट्स बने होते हैं,
स्क्रूज की मशीन हैं, हमने कुछ लॉक स्विच के अंदर कुछ अच्छे मॉडल्स ऐड किए हैं, कुछ ऐसे जो एक ही समझे मशीन के ऊपर आपके सारे काम होते हैं, वो वाले करके। मैं प्रमोट नहीं करना हूँ, लेकिन मुझे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम करता हूँ। बट कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ, तो मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ कि ये वो है। और इस टाइम हम खड़े हैं हॉल नंबर 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अदर ब्रांड्स भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं हर साल। कम से कम भी एक्सपो के अंदर 400 प्लस जो हैं वो ब्रांड्स आते हैं, कम से कम 30 से 35 डिफरेंट कंट्री से आते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इसको कंटिन्यूसली जो है ना देख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, और ये मेरा जो है ना स्पेयर पार्ट्स का सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है। लाइक दिस। ये सारा स्पेयर पार्ट लगा हुआ है जहाँ पे मैं अभी राइट नाउ जो है कर रहा हूँ। पिक्चर्स और उसमें आपको समझ आ जाएगी, बट राइट नाउ यकीन मानो इतनी कुछ शदीद किस्म की ना तबीयत ख़राब हो रही है। ऑलमोस्ट लाइक मुझे कुछ हो गए हैं 4 घंटे हो गए हैं मुसलसल मैं चलता फिर रहा हूँ। फिर कस्टमर आ रहा है, कस्टमर से बातचीत चल रही है, क्लिप्स में लगाया, आपने क्लिप्स में देखा होगा। ज़रा नहीं टाइम मिल पा रहा है कि मैं जो है ना कुछ और चीज़ आपको दिखा सकूँ। बट अभी यहाँ पे बड़ी नई नई इन्वेंशंस आई हुई हैं और आज क्योंकि पहला दिन था तो इसलिए थोड़ा सा रश भी ज़्यादा है और आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। अभी मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगा हूँ इंशाल्लाह। और आपको जो है अभी इसके बाद अपनी जो मेरी जैक से जो आई है चाइनीज़ टीम आई है मैं उससे भी मिलवाता हूँ। दे आर वेरी काइंड, वेरी कोऑपरेटिव। इंशाल्लाह अभी आप जब देखेंगे ना आपको मज़ा। तो अभी टाइम हो गया भाई 6:15 बजे का और 7 बजे की ना हमारी क्लोजिंग है। तो ये देखो हमने अपनी दुकानदारी जो है ना अब ऐसा ऐसा इसको समेटना है, ठीक है। ये बिलाल भाई होते हैं हम यहाँ पे कराची करने के और अब जो है क्लोजिंग टाइम ऑलमोस्ट आने वाला है। हालांकि आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टाइम जो है ना क्या सिचुएशन हो जाती है।
मज़ीद जो है अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर दोबारा वहीं जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहाँ हमें दोबारा जाना है, और एक पहले कॉल, और इसके बाद जो है हम फिर जाएंगे सीधा अपने रूम, खाना शाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मैं आपको बाकी डिटेल बताता हूँ। तो भाई राइट नाउ मैं आपको ना एक क्विक टूर करवाता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल कुछ ऐसी हाईटेक मशीन्स देखी हैं जो कि आई थिंक बहुत एक्नॉलेजेबल है और आप लोगों को भी नज़र आनी चाहिए, देखनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, इसको कहते हैं हैंगर सिस्टम। हमारा इस दफ़ा हैंगर सिस्टम नहीं लग सका है, सो ये इधर इन्होंने एक हैंगर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें, इसमें कपड़े जो हैं एक जगह से दूसरी जगह क्विकली और नेक्स्ट सेगमेंट पे, यानी एक जगह पे अगर स्टिचिंग हो रही है, नेक्स्ट जगह पे उसके नेक्स्ट सिस्टम पे जाके वो उसकी ओवरलॉक होगी, उसकी नेक्स्ट स्टेप पे जाके फिर उसको और मज़ीद उस पर ऑपरेशंस किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये आप देखें, ये वॉशिंग लगी हुई है यहाँ पे करके। तो ये लगी हुई है जी ऑटो कटिंग मशीन। ऑटो कटिंग मशीन का अच्छा, ऑटो कटिंग मशीन का काम क्या होता है? ऑटो कटिंग मशीन में बेसिकली ये जो बड़े थान होते हैं, आसान अल्फाज में बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ऐसे नहीं समझ आएगी। थान होते हैं, उनको ये एक जगह एक उसमें पैकिंग में रख के एक उनको पूरा थान जो होता है उसको लगा के, ये ऐसे देखें, ये मशीन एक है, ये कपड़े को पहले सीधा करती है, स्ट्रेट करती है जैसे ये आ रही है, एंड देन इसके ऊपर ये कटर चलता है और ये पूरा थान वन गो में कट हो जाता है। तो बेसिकली इस मशीन का ये सिस्टम होता है सारा का सारा। ये खास इसको कहते हैं कटर, वो था स्प्राइडर, ये था कि ये है, इसको कहते हैं कटर। आपने जिस भी शेप में अपना जो है कटिंग करवानी होती है, ये मशीन आपको उस तरह से अपने हिसाब से कटिंग एडजस्ट करके देती है। ये देखें, इसमें ये एक और है, इन्होंने भी ये हैंगर सिस्टम एक लगाया हुआ है। बहुत ही नई इनोवेशन हुई हैं। इवन मैंने अभी देखी है जहाँ पे सॉक्सेस बन रही हैं। लेट मी शो यू वन थिंग, बड़ी मज़े की चीज़ है, वो सॉक्स बनाते हैं और उस पर जो है प्रॉपर पूरी डिज़ाइनिंग के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक और यहाँ पे एक और जो है ना, ये इन्होंने हैंगर सिस्टम लगा। इस टाइम हैंगर सिस्टम टॉप पे चल रहे हैं। अच्छा, ये मशीन है जो सॉक्स बनाती है, जैसे ये सारी मशीन है जो सॉक्स बनाती हैं। ये डिज़ाइनिंग हो रही है यहाँ पे सॉक्स की, और ये सारी की सारी जो है ना, उसका थ्रेड लग रहा है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग, उसके अंदर जो ये देखें, ये भाई के हाथ है। नई इनोवेशन जो मैंने की है ना, दिमाग जो है ना बंदे का देख के दंग रह जाता है। ठीक है, इस तरह ये इन्होंने ये भी इस तरह कुछ फैब्रिक्स की बनी हुई हैं। बहरहाल ये तो फर्स्ट डे था ना, अभी फर्स्ट डे में मैंने आज देखा है कि कस्टमर फ्लो मुझे उतना नहीं महसूस हुआ, क्योंकि शायद में भी हो सकता है अभी कल हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगा, हाफ डे हो जाता है, तो वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि कल की डेट में ना ज़्यादा फ्लो मिलेगा। फिर कल की डेट में अगर फ्लो इतना ज़्यादा होगा तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर क्लिप्स और ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल जो है ना सारा हॉल है बना हुआ। ये हॉल नंबर 1 से हम जैसे इंटर करते हैं नेक्स्ट सेंटर, ये इंटर के साथ वो सामने जैक लिखा हुआ है, तो जैक आ जाता है। जैक के बिल्कुल सामने किंगटेक्स, इस तरफ जो है ये एक और ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है असिस्ट अपैरल के नाम से। यहाँ से लेकर और वो एंड तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये सारा का सारा जैक के अंदर है। जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले स्प्राइडर, ये स्प्राइडर है, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है, जो थान को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटन करके रखता है, स्ट्रेटअप करके ये एंड पे जो उसका चल रहा होता है, ये कटिंग ब्लेड होती हैं, ये थान को एक लाइन में बिल्कुल सीधा करके कट कर देता है। जितने भी बड़ी फॉर्म्स होती हैं बेसिकली वो कोशिश करती हैं कि उनका जो है ना टाइम जितनी कंज्यूमिंग हो, कम हो सके, उतने वो कम करती हैं। इस मशीन का फ़ायदा उनको यही होता है कि ऑन द स्पॉट जो है कपड़ा एक लाइन में लग के और थान कट जाता है डायरेक्ट। ये भाई ये फाइनल लुक देख लो, ठीक है ना, और ये मेरी फाइनल लुक देख लो, ठीक है। ये बिलाल भाई होते हैं हमारे साथ यहाँ पे कराची सेंटर के अंदर, जो टोटल ओवरऑल इसका सारे स्पेयर पार्ट्स को देख रहे होंगे। और ये नूर भाई हैं जो यहाँ पे जो है ना, ये नूर भाई,
जो यहाँ पे टोटल सारा स्पेयर पार्ट्स सॉरी मशीनरी को ओवरऑल सारी जितनी भी मशीनरी है हमारी टोटल जो पूरा कराची का सेंटर है वो नहीं जो है ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए थे, हमने सारा वाइंड अप कर दिया। ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम हो चुका हुआ है और इसके बाद जो है ना सिर्फ क्लोजिंग ही होनी है। आज थोड़ा सा भी बिल्कुल भी वो कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम फिलहाल नहीं मिल सका, हालांकि इवन कस्टमर को थोड़ा सा कम था, मेरे मुताबिक कम था, इवन और मज़ीद हो जाएगा कल की डेट में। सो इंशाल्लाह जो है इस तरह की नई नई चीज़ें जो है कल लगेंगी, मज़ीद और आएंगी। आई शो यू मोर इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ऐसे ही मेरे साथ बन के रहना है, ठीक है ना। जो हमारे ब्लॉगिंग के दरमियान में जो थोड़ी बहुत गैप्स आए थे इंशाल्लाह हम उसको सून फिलअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं मज़ीद आपके पास आती रहें, ठीक है ना। मैं आपको जो है इंट्रोड्यूस कल अपनी मज़ीद टीम से भी करवाऊँगा। आपने देखा होगा कुछ हमारे साथ जो चाइनीज़ के ऐड अब थे वो स्पेशली इन स्पेयर पार्ट्स की प्रमोशन के लिए आए। तो इट्स वेरी आई थिंक मैं अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपर वर्ड नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्ट काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग करने के लिए फाइल पकड़ा हुआ है। तो आई रियली डोंट नो कि क्या कहूँ, किस तरह से कहूँ। तो जिस तरह से मुझसे बन पा रहा है फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह जब इसको कंटिन्यू करेंगे आपकी मज़ीद इससे भी बेहतर चीज़ें जो है ना अभी इन लाइन है इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह में सुनें, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप स्टे ट्यून। और इसके बाद सीधा डायरेक्ट जाएंगे हम अपने जहाँ पे मेरी रिहाइश है, यहाँ पर यार गेस्ट हाउस में रहेंगे और वहाँ पे जो है खाना शाना खा के और चुप करके आज सो जाएंगे। यकीन मानो सुबह से सिर्फ खड़ा हूँ, चल फिर रहा हूँ, काम ही हो रहा है, बैठने के फुर्सत नहीं मेरी, बड़ी भागते भागते खाना खाए और जस्ट अब फ्री हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून और इंशाल्लाह मैं रूम में पहुँचता हूँ ना फिर आपको बताऊँ।